नीरज एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम महादेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ल्ड में 7 महादेश है और 7 महादेश के बारे में आज विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये है वर्ल्ड के मानचित्र। इसमें कौन सा महादेश कहाँ पर स्थित है, पहले इसको जानिए। देखिए, फर्स्ट नंबर पर है ये है एशिया महादेश, और दूसरा नंबर पर ई महादेश के नाम है अफ्रीका महादेश, और तीसरा नंबर जो महादेश है ये है उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, और ये है 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका महादेश, और 5 नंबर पर जो महादेश है वो नीचे है महादेश, एक है महादेश आपको दिखाते हैं फिगर में, अंटार्कटिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश। और 6 नंबर पर जो है ये जो देश है ये सब यूरोप महादेश है, यूरोप महादेश। और 7 नंबर पर जो है ये है ऑस्ट्रेलिया महादेश, सबसे छोटा महादेश। इसका क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया महादेश। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इस वाला मैप में देखिए, आप ध्यान से समझ जाइएगा। देखिए, ये पूरा हो गया क्या? एशिया, ये पूरा एशिया हो गया। यहाँ पे हो गया अफ्रीका, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पे 5 नंबर पे हो गया यहाँ जो आप देख पा रहे हैं अंटार्कटिका महादेश है। ठीक है दोस्तों, ये है अंटार्कटिका महादेश। और 6 नंबर पर जो है ये है यूरोप महादेश, और 7 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया महादेश। ठीक है, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझिए। आइए समझते हैं। देखिए, एशिया जो है, एशिया महादेश क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से ही होकर गुजरता है। कर्क रेखा के बारे में आपको पता होगा, यह है कौन रेखा? विषुवत रेखा, और यह है कर्क रेखा, और यह है मकर रेखा। समझ गए? तो कर्क रेखा के बारे में आपको क्या पता चल रहा है कि कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है। ठीक है, और एशिया में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, पता ही होगा। दुनिया की सबसे ऊंची माउंट चोटी है, कौन है? पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। समझ गए? जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? K2। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। और समझिए, एशिया में प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, हड़प्पा और चीन सभ्यता पाई जाती है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बता दें कि रूस एशिया का सबसे बड़ा देश, और सबसे छोटा देश का नाम है कुछ मालदीव। ठीक है, हालांकि रूस जो देश है ये एशिया और यूरोप दोनों ही महादेश में आते हैं। ठीक है, तो एशिया के बारे में आप इतना बात को समझ गए। अब देखिए, अफ्रीका महादेश विश्व में दूसरा नंबर पर सबसे बड़ा महादेश का नाम है कुछ अफ्रीका महादेश। ठीक है, अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करिए। क्या है? अफ्रीका एकमात्र ऐसा महादेश है जहां से होकर विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। कौन कौन? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों ही रेखाएं गुजरती है। समझ गए? देखिए, पृथ्वी है, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, तीनों ही रेखाएं गुजरती है। कहां से? अफ्रीका महादेश से। समझ गए? और समझिए, अफ्रीका में दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है जिसका नाम है कुछ सहारा। देखिए, सहारा रेगिस्तान है नाम। समझे? याद रखिएगा। अफ्रीका से होकर दुनिया का सबसे लंबी नदी नील नदी गुजरती है। नील नदी के आप नाम सुने होंगे। कौन नदी? नील गुजरती है। समझ गए? नील नदी गुजरती है। और समझिए उत्तरी अमेरिका महादेश के बारे में। उत्तरी अमेरिका महादेश जो है तीसरा नंबर पर सबसे बड़ा महादेश आता है दोस्तों। कौन नंबर पे? 3 नंबर पे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको आप यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका महादेश में ही स्थित है, यूएसए। समझ गए? और देखिए, यूएसए का सबसे बड़ा शहर का नाम है कुछ न्यूयॉर्क। कुछ नाम है न्यूयॉर्क नाम है। कनाडा भी इसी महादेश में आता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा नंबर पर सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश के नाम क्या है? रूस। और दूसरा नंबर पर क्या है? कनाडा। समझ गए? तो कनाडा किस महादेश में आ रहे हैं? उत्तरी अमेरिका महादेश में। ठीक है, और देखिए, रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महादेश का देश को क्या है? कनाडा। आप बता दिए हैं। अब समझिए, यहाँ पे ग्रेट झील है। कौन झील?
5 झील जो है उस समूह में है, और 5 झील के समूह को नाम है कौन झील? ग्रेट झील। इसको आप ट्रिक के थ्रू याद रखिएगा, होम्स, HOMES के थ्रू याद रखेगा। होम्स, कहाँ जा रहे हो बाबू? तो घर, तो होम्स, होम्स जा रहे हैं। कौन झील? ह्यूरन झील। एस से ह्यूरन झील, ओ से ओटारियो झील या ओटारिया झील भी बोल देते हैं, एम से मिशिगन झील, ई से एरी झील या एरी झील बोलते हैं, एस से सुप्रियर झील। सुप्रियर झील जो है ये मीठा पानी का झील है, समझ गए? विश्व में सबसे बड़ा जो झील है यह सुप्रियर झील। कौन झील? सुप्रियर झील, मीठा पानी का झील, समझें? और समझिए दक्षिणी अमेरिका के बारे में समझिए। दक्षिणी अमेरिका क्या है? चौथा महादेश ये है जो विश्व के सबसे बड़ा महादेश है, ठीक है, चौथा नंबर पर। अब समझिए इसको बारे में समझिए। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है? ब्राजील, याद रखिएगा। ब्राजील जो है वो दक्षिणी अमेरिका महादेश के सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इस महादेश से विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। कौन कौन रेखा? विषुवत रेखा और मकर रेखा, समझ गए? कौन ऐसा महादेश है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है, विषुवत, मकर, कर्क? तो वो है अफ्रीका, समझे? इसको याद रखिएगा, विषुवत और मकर रेखा गुजरती है दक्षिणी अमेरिका से। लंबाई की दृष्टि से नील नदी के बाद दूसरा सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है, आप समझ सकते हैं, अमेजन नदी। नाम सुने होंगे, ठीक है, अमेजन। तांबा जो है, तांबा के निर्यात में यहाँ पर चिली जो है, इसी में एक देश है दक्षिणी अमेरिका में, एक देश के नाम है जिसका नाम है चिली। वो तांबा में निर्यात बहुत ज्यादा करता है। तांबा के निर्यात में चिली का प्रमुख स्थान है, समझ है? यह महादेश एंडीज पर्वत श्रृंखला के लिए भी जाना जाता है। एंडीज, समझ गए? एंडीज पर्वत के बारे में समझिए। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, समझ गए? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है क्या? एंडीज। अब देखिए अंटार्कटिका महादेश, ये है 5वां महादेश, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझिए। अंटार्कटिका जो है पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, यह महादेश है, ठीक है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। दक्षिणी ध्रुव किसमें अंतर्निहित है? यह है साउथ, यह नॉर्थ। यह ये जो ध्रुव है ये किसमें अंतर्निहित है दोस्तों? अंटार्कटिका महादेश में, ठीक है। और यह पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान। अंटार्कटिका को समुद्री जानवरों का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहा जाता है। समुद्री जानवर को क्या कहते हैं? स्वर्ग इसको कहते हैं। और देखिए बर्फ से ढके होने के कारण इसे सफेद महादेश कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। सफेद महादेश किस महादेश को कहा जाता है? अंटार्कटिका महादेश को, ठीक है। इस महादेश पर जनगणना नहीं होती है, कारण यहाँ पर लोग ही नहीं उतना रहते हैं, तो जनगणना किसको होगा, समझ गए? और समझिए काहे? ताकि यहाँ बर्फ होता है, यहाँ पर विभिन्न देश के जो है शोधकर्ता लोग रहते हैं, समझ गए? विभिन्न देशों के शोध केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। विभिन्न देश के स्थित है शोधकर्ता, शोध करने वाला लोग यहाँ रहते हैं। और समझिए यूरोप महादेश। यूरोप एक ऐसा महादेश है, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोप से राष्ट्रवाद का उदय चालू हुआ, और उसमें कहाँ से चालू हुआ था? फ्रांस से। आप इसको समझिए, यह दुनिया के दूसरा सबसे छोटा महादेश है। तो सबसे लास्ट वाला ऑस्ट्रेलिया जो होगा वो सबसे छोटा महादेश होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ। फ्रांस के राजधानी आप जान रहे होंगे पेरिस, ठीक है। और फ्रांस किस महादेश में स्थित है? यूरोप महादेश में स्थित है, ठीक है। यूरोप दुनिया का एकमात्र महादेश है, महाद्वीप है जहाँ रेगिस्तान नहीं होते हैं। अब समझ लीजिए द्वीप महाद्वीप भी अंतर समझ लीजिए। देखिए द्वीप जो है ना, चारों तरफ से पानी रहेगा तो द्वीप रहेगा, समझ गए? और एक बड़ा सा द्वीप रहेगा तो उसको बोलते रहते हैं महाद्वीप, समझ गए? इसके चारों तरफ से पानी है। अब देखिए एक है ऑस्ट्रेलिया महादेश, ठीक है, जो सबसे अंतिम महादेश है और 7वां नंबर पर इसका स्थान है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे छोटा महादेश है। ऑस्ट्रेलिया के बीच से मकर रेखा गुजरती है। कौन रेखा गुजरती है? मकर रेखा, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में अधिक मरुस्थल होने के कारण इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको जो है वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है।